हाँ जी नमस्कार। आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के पसंदीदा 5 प्रश्नों की डोज हर बच्चे को रोज में आपका स्वागत है। मैं हेम सिंह गुजर। आज का पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। यदि लाल और हरे रंग को मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा? ये प्रश्न पूछा गया है। वैसे सिंपल है, लाल और हरे रंग को मिलाएंगे तो पीला रंग बनता है। आप भी ये प्रयोग करके देख सकते हो। लाल और हरा रंग को मिलाते हैं तो पीला रंग बनता है। एक और बात मैं आपको बता देता हूँ, जो फोटोग्राफी जो होती है, हमारी जो फोटो बनती है, तो उसमें जो मशीन में मुख्य रूप से 3 ही रंग काम में लिए जाते हैं। ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, एक लाल, दूसरा हरा और तीसरा नीला, और उसी से सारा कॉम्बिनेशन कर दिया जाता है। यानी कुछ ऐसे रंग होते हैं जिनको मिलाने से तीसरा रंग तैयार हो जाता है। तो लाल और हरा मिलाने से पीला रंग बनता है। हाँ जी, आज का दूसरा क्वेश्चन, पाबूजी की पत्नी का क्या नाम था? लोक देवता पाबूजी, उनकी पत्नी का नाम फूलन दे या सुप्यार दे था। पाबूजी का जन्म कोलूमंड जोधपुर में हुआ और इनका जो शादी होती है, विवाह होता है, वो अमरकोट के शासक थे सूरजमल सोडा। उनकी पुत्री सुप्यारदे या फूलमदे थी। भले इनका नाम सुप्यारदे था, लेकिन बाबूजी ने पूरा प्यार नहीं दे पाए थे, तो कारण भी था इसका। देवल चारणी की जो केसर काल में घोड़ी है, वो लेकर के बाबूजी जाते हैं। हालांकि देवल चारणी ये घोड़ी किसी को नहीं देती है। इससे पहले एक घटना होती है। बाबूजी के जीजाजी थे जींदराव खींची, उन्होंने देवल चारणी से ये घोड़ी मांगी थी, तो देवल चारणी ने मना कर दिया था। इससे जींदराव खींची नाराज हो गया। जब बाबूजी दूल्हा बन के जाते हैं तो घोड़ी देवल चारणी बाबूजी को दे देती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि मुझ पे अगर कोई भी संकट आएगा तो ये घोड़ी ही निनाने लग जाएगी। ऐसी कंडीशन में आपको मेरी रक्षा करनी पड़ेगी। तो बाबूजी ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है। बाबूजी उधर चले जाते हैं और जींदराव खींची देवल चारणी की गायों को उनसे छीन लेता है, चुरा लेता है। इधर 3 ही फेरे हुए थे कि केसर काल में घोड़ी जो है वो हिन हिनाने लग जाती है, और बाबूजी सोचो उस समय 3 फेरे लेकर के तुरंत वहां से बीच में ही उठ जाते हैं और जींदराव खींची से युद्ध करते हैं और वीर गति को अपने साथियों के साथ में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन देवल चारणी की गायों की रक्षा करते हैं, अपने वचन को पूरा करते हैं। बाद में सुप्यार देवी अपने पति बाबूजी के साथ में सती हो जाती है। तो याद रखना है, सुप्यार दे का प्यार पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि शादी भी बेचारी की पूरी नहीं हुई थी, फेरे भी पूरे नहीं हुए थे। तो याद रखना है, बाबूजी की पत्नी का नाम सुप्यार दे। हाँ जी, आज का तीसरा क्वेश्चन बहुत प्यारा सा प्रश्न है। अपन कहते हैं आरपीएससी अंदर से जाती है, अंदर से क्वेश्चन पूछती है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछती है। सिद्धांत सार कौस्तुभ की रचना किसने की थी? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, सिद्धांत सार कौस्तुभ जो रचना है वो नक्षत्र और ग्रहों से संबंधित है, अर्थात ज्योतिष से संबंधित एक ग्रंथ है सिद्धांत सार कौस्तुभ। इसकी रचना वही राजस्थान की आन बान और शान, जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी, सवाई जयसिंह। सवाई जयसिंह के दरबारी विद्वान थे जगन्नाथ, तो जगन्नाथ ने सिद्धांत सार कौस्तुभ की रचना की थी। आज का चौथा क्वेश्चन, सिरोही संदेश नामक पाक्षिक समाचार पत्र किसने निकाला था, किसने प्रकाशित किया था? तो ये भी बहुत प्यारा प्रश्न है। इसका आंसर है भीमा शंकर शर्मा। क्या नाम है? भीमा शंकर शर्मा। समाचार पत्र का नाम है सिरोही संदेश। पाक्षिक समाचार पत्र था। पाक्षिक का मतलब होता है जो 15 दिन में एक बार निकलता हो, तो पाक्षिक एक पक्ष में। तो पाक्षिक समाचार पत्र सिरोही संदेश, भीमा शंकर शर्मा, आपको याद रखना है। आज का 5वां और अंतिम प्रश्न, 18वीं शताब्दी में मीर बख्श द्वारा चित्रित राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी के जो चित्र बनाए गए, वो किस चित्र शैली की विशेषता है या किस चित्र शैली के हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है उनियारा चित्र शैली। देखिए, उनियारा जो चित्र शैली है, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी चित्र शैलियों का मिश्रण है? तो जयपुर चित्र शैली और बूंदी चित्र शैली का मिश्रण है उनियारा चित्र शैली। और जो राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान जी के जो चित्र बनाए गए थे, वो मीर बख्श ने बनाए गए थे। उनियारा चित्र शैली के और भी चित्रकार है, आप ट्रिक याद रख सकते हो, यारा, मीरा का, धर्म बता। तो यारा से आपको याद रखना है कि भाई उनियारा में कौन कौन से है? तो मीर बख्श, का से काशी, दे से धर्मा और बता से भक्ता। तो ये उनियारा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार थे। धन्यवाद।